तो ये सूरत मुकम्मल हुई है। इसका मैं नंबर वार जो है ना, जो इसमें हमें असबाक क्या मिलते हैं वो नंबर वार बयान कर देता हूँ। पहला सबक हमें ये मिलता है सूरत में कि हालात मुख्तलिफ होते हैं, अप एंड डाउन होते रहते हैं। कभी अच्छे हालात होते हैं और कभी आजमाइश वाले हालात होते हैं। तो जब अच्छे हालात हों अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जैसे अल्लाह ने बता दिया कभी रोशनी होगी तो कभी रात होगी, मगर रात में टेंशन ना लो, दोबारा हो जाएगी रोशनी, ठीक है ना। और ये भी इसलिए होती है कि फिर रोशनी की कदर ख़त्म हो जाएगी ना अगर हमेशा रोशनी ही रहे। तो ये हालात चलते रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, ये सब हालात हर एक के साथ होते हैं। तो पैगम्बरों के ज़रिए हमें भी तो बताया जा रहा है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए। ये ख़िताब तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, मगर क़यामत तक के लिए तमाम इंसानों को ख़िताब है इससे। तो पहला सबक ये मिला कि भाई हालात ऊपर नीचे होते रहते हैं। दूसरा सबक हमें ये मिला कि अगर हम पर कभी आजमाइशें आएँ, परेशानियाँ आएँ, तो हम माजी में झांक के देखें कि अल्लाह के इनामात भी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा हैं। और उन इनामात में से बहुत बड़ा इनाम ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यतीम थे, अल्लाह ने आपकी कफ़ालत का इंतज़ाम किया, और हम में से तो बहुत सौ को अल्लाह ने यतीम होने से बचाया। यतीम कहते हैं बचपन में बाप का साया छिन जाए, बड़े होकर तो ज़ाहिर है वो तो अब्बा ने मरना ही होता है। तो बचपन में अगर बाप ना हो तो ये बहुत बड़ी टेंशन है, और हकीकत है कि कोई पुरसान हाल नहीं होता उसका, कोई पुरसान हाल नहीं होता। हमने देखा है उन बच्चों का कोई ख्याल नहीं करता, ना उनकी तरबियत होती है, ना उनके माल की हिफाजत होती है। माँ का काम नहीं है बच्चे संभालना, माँ सिर्फ बेचारी खिलाने पिलाने की, माँ मोहब्बत बहुत करती है, मगर जो साया बाप के ज़रिए हासिल होता है वो साया किसी और ज़रिए से इंसान को, बच्चों को हासिल नहीं होता। और ये पता चला। तीसरा सबक हमें बाप की वैल्यू का भी पता चलता है। इस्लाम में यतीम के बड़े फ़ज़ाइल हैं, और यतीम कहते हैं बचपन में जिसके अब्बा का इंतकाल हो जाए। तो जिसकी अम्मा का इंतकाल हो जाए उसके अलग से फ़ज़ाइल नहीं है, ना अलग से कोई नाम है उसके लिए। वजह क्या है कि माँ का इंतकाल जब हो जाता है ना तो उसकी तलाफ़ी हो सकती है, वो अलग बात है। माँ जैसा तो ज़ाहिर है कोई ऑल्टरनेट हो ही नहीं सकता, लेकिन वो बचपन में माँ की ज़रूरत होती है ना, जब छोटी होती, बच्चा बहुत छोटा होता है, तो उस वक्त बाप किसी और औरत के ज़रिए भी बच्चे की खिदमत करवा लेता है। नुकसान तो होता है, ज़ाहिर है माँ जैसा तो कोई नहीं होता, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तलाफ़ी हो जाती है। लेकिन बाप के ना होने से जो नुकसान होता है वो फिर पूरी ज़िंदगी तक भी रह सकता है, क्योंकि उसकी तरबियत ही नहीं होती, उसको उसकी निगरानी नहीं होती। उसको महल्ले वाले आप देखें कि क्या होता है, उन रिश्तेदार ही खा जाते हैं उसको, रिश्तेदार उसकी जायदादें पे कब्ज़ा कर लेते हैं, रिश्तेदार उसके साथ गलत सलूक शुरू कर देते हैं। फिर जो है ना वो माँ को कोई शेल्टर देने वाला नहीं होता, जिसकी वजह से माँ के लिए उन बच्चों को पालना अच्छा खासा मुश्किल हो जाता है। माँ को जॉब करनी पड़ती है बच्चों को छोड़कर, और बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो इसलिए इस सूरत में ना बाप की वैल्यू का भी पता चलता है हमें। चौथी चीज़ क्या है, इसमें हमें ये भी पता चलता है कि काफिर भी अगर आपके रिश्तेदार हों तो उससे हमें हुस्न सलूक का हुक्म है। इस्लाम में चाहे रिश्तेदार मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, आपको हुक्म है कि उनके साथ अच्छा सलूक करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब भी गैर मुस्लिम थे, और आपके चचा अबू तालिब भी गैर मुस्लिम थे। तो अल्लाह ने आप पर जो एहसानात किए दादा और चचा के ज़रिए, उन एहसानात को भी अल्लाह ने बयान किया है। तो ज़ाहिर है दादा और चचा का भी एहसान था ना, तो अल्लाह ने उसको भी बयान किया है। तो इससे पता चलता है भाई गैर मुस्लिम का भी एहसान हो सकता है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बदले में उनके साथ भी अच्छा सलूक किया, अपने दादा के साथ भी और अपने चचा के साथ भी। तो आपके गैर मुस्लिम रिश्तेदारों में अगर कोई आपके साथ अच्छा सलूक करता है तो शरीयत में आप पर वाजिब है कि आप उसके साथ अच्छा सलूक करें। बल्कि रिश्तेदार ना भी हो, कोई भी गैर मुस्लिम आपके साथ अच्छा सलूक करता है तो आप भी उसके साथ अच्छा सलूक करें। ये हमें ये भी पता चलता है। पांचवी चीज़ जो हमें पता चलती है सूरत में, वो ये पता चलती है कि जिस नौइयत का अल्लाह ने आप पर एहसान किया, आप पर लाजिम है कि आप उसी नौइयत का एहसान मखलूक पर करें, फिर शुक्र अदा होगा। जैसे नबी यतीम थे, अल्लाह फरमाते हमने आपको यतीमी के शर से बचाया, तो अब आपकी ज़िम्मेदारी भी है कि यतीमों के साथ अच्छा सलूक करें। तो अगर हम में से कोई बचपन में, अल्लाह ना करे, कोई जो दर्स सुनने वाले लोगों में कोई यतीम हो गया और अल्लाह ने उसका इंतज़ाम कर दिया, उसकी कफ़ालत का इंतज़ाम हो गया, तो उस पर भी लाजिम है कि बड़े होकर वो किसका ख्याल करे, यतीमों का ख्याल करे। तो ये पांचवी बात पता चलती है। अल्लाह ने फरमाया कि हमने आपको गनी कर दिया, तो आप भी गरीबों का ख्याल करें। तो जो गरीब लोग हैं उनका ख्याल करना हमारी जिम्मेदारी। हम सब गनी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब खा रहे हैं पी रहे हैं। कुर्बत तो आजकल बहुत ही कम लोगों में है, ज़्यादातर तो खा पी रहे हैं। ख़ासतौर पर जो दर्स सुनने वाले लोग हैं उनके पास इंटरनेट है, इंटरनेट के पैकेज भी है और बिल भी जमा करा रहे हैं। इसका मतलब अंडे पराठे के पैसे तो होंगे ही ना, उसके बाद जो इजाफी बच रहे होंगे इंटरनेट पर लगा रहे होंगे। ऐसा तो नहीं पेट काट के वो नेट का पैकेज ख़रीदा हुआ है उन्होंने। तो
इसलिए उन पर भी लाजिम है, हम सब पर लाजिम है कि हम गरीबों का ख्याल करें, इसलिए कि अल्लाह ने हमारा ख्याल किए। तो ये भी हमें इस सूरत से पता चलता है। और अम्मल यतीम फ़ला तक़हर व अम्मस साइल फ़ला तनहर, इसी तरह उलमा पर भी लाजिम है कि जो लोग भी सवाल पूछने वाले हैं, जो इल्म हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए उलमा टाइम निकालें। ये नहीं कहें कि हमारे पास बस नॉलेज, अब घर के दरवाजे बंद कर दिए। और तकब्बुर में होता है ना, बाज़ लोगों के पास टाइम ही नहीं है किसी भी चीज़ का, ना लोगों के साथ बैठने के लिए तैयार हैं, बस मुँह उधर। इसी को सूरह लुक़मान में फरमाया वला तुसअ्इर ख़द्दक लिन्नास। हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे से कहा, जब अल्लाह तुझे कोई मर्तबा दे दे तो अपने रुख़सार को लोगों से फेरना नहीं है कि वह टाइम नहीं है, बस हर एक को टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, और सारी दुनिया से मुँह मोड़कर अपनी दुनिया में मगन। ऐसा नहीं है। अल्लाह ने अगर आपको इल्म दिया है तो आपको लोगों के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। तो वह अम्मा साइला फ़ला तनहर व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। और एक उसूली जनरली बात अल्लाह ने बता दी कि नेमतों को बयान करो, शुक्र अदा करो। तो ये तो इस सूरत का असल तफसीर थी। इसमें कुछ गलत फहमियाँ हो सकती हैं, वो मैं बता दूँ, फिर ये सूरत इंशाअल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। कि बाज़ दफ़ा उलमा ने लिखा है इसी आयत की तफसीर में, हज़रत मौलाना शरफ़ी थानवी ने भी लिखा है कि अगर कोई साइल जो भीख मांगने आया और वो मुस्तहिक नहीं है और आपको पता है ड्रामेबाज है, तो उसको झिड़कना, अगर वो आराम से शराफत से नहीं जा रहा तो उसको झिड़कना भी जायज़ है। समझ रहे हैं ना, ये उसमें दाखिल नहीं होगा इस आयत के तहत। दूसरा, अगर कोई साइल मुस्तहिक है लेकिन आपके पास देने के लिए पैसे नहीं हैं, या पैसे तो हैं लेकिन आपको पता है कि एक दूसरा इससे भी ज़्यादा मुस्तहिक है, या दूसरा मेरा रिश्तेदार है, मैंने वहाँ देने हैं, इसको दूंगा तो वहाँ करीबी रिश्तेदार को देने से महरूम हो जाऊँगा, इस बेस पे आपने उसको पहले आराम से मना कर दिया, भाई चले जाओ, मैं नहीं दे सकता, 2 दफ़ा 3 दफ़ा, लेकिन उसके बाद भी वो चिपक रहा है, तो फिर उसको भी झिड़कना जायज़ है। समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ झिड़कना किसी मजबूरी से है, और वो शरई मजबूरी है, जायज़ मजबूरी है। या तो पैसे ही नहीं आपके पास तो कैसे देंगे उसको। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन आयतों को सुनकर बाज़ दफ़ा लोग वहमी भी हो जाते हैं, क्योंकि बाज़ फ़कीर ऐसे होते हैं जो एल्फ़ी की तरह इन्हें चिपक जाते हैं, कंबल बन जाते हैं। वो एक आदमी जो था ना दरिया में, उसको कंबल नज़र आया तो वो दरिया में छलांग लगाई उसने। लोगों ने मना किया, भाई कंबल है, तू दरिया में अपनी जान क्यों ख़तरे में डाल के, छोड़ लालच को, कंबल मार्केट से तुझे हम ख़रीद के दे देंगे। उसने कहा नहीं नहीं, बड़ा खूबसूरत कंबल है, मैं तो निकालूंगा। तो वो दरिया में छलांग लगाया, उसने छलांग लगाई और अब जाके कंबल को पकड़ लिया। वो कंबल नहीं था, वो रीछ था, ऊपर से कंबल लग रहा था। अब जब इसने कंबल को पकड़ा है ना, तो रीछ ने भी इसको दबोच लिया। अब रीछ इसको घसीट घसीट के आगे लेके जा रहा है। लोगों को ये दूर से खड़े हुए मंदिर नजर नहीं आ रहा था। लोगों ने कहा पता नहीं ये कंबल को क्या मसला है, कंबल से कंबल ही हो गया ये। तो लोग उसे कह रहे हैं, भाई तेरे से अगर कंबल नहीं पकड़ा जा रहा, नहीं आ रहा, तो छोड़ दे कंबल को, मर जाएगा। 1 दफ़ा का, 2 दफ़ा का, 3 दफ़ा का, ये छोड़ ही नहीं रहा। तो जब लोगों ने ज्यादा कहा तो कह रहे भाई मैं तो कंबल को छोड़ूं, कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा। मसला ये है कि मैं तो छोड़ दूं लेकिन अब कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा। तो बाज़ फ़कीर ऐसे होते हैं जो कंबल की तरह चिपक जाते हैं आपके साथ। तो आपके पास या तो पैसे नहीं होते, या आपको पता है भाई मैंने ये ज़कात है या फितरान है, मैंने पहले से तय किया हुआ होता है कि मैंने फ़लाँ को देनी है। तो ऐसे मौके पे एकदम ना झिड़कें उसको, ये गुनाह है, एकदम हो हटो, ये तकब्बुर है। तो उसको आराम से मोहब्बत से कई दफ़ा समझा दिया, फिर भी नहीं है तो फिर डांट भी सकते हैं, ये मजबूरी है, तो ये मजबूरी में डांटना जायज़ है। इसी तरह उलमा के पास कोई मसला पूछने के लिए आए तो उलमा पर वाजिब है कि उससे आराम से तमीज़ से बात करें। तकब्बुर से बात करना, डांट देना, यूँ करो, ये जायज़ नहीं है। लेकिन अगर किसी आलिम ने कोई, ज़ाहिर है हर एक के मुख्तलिफ काम होते हैं ना, अब जैसे मैं ये दर्स रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, अब कोई दरवाजे पे आके ढक 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 बजाना शुरू कर दे, और ये जनाब फ़हद भाई ने जाके दरवाज़ा खोला, तो फ़हद भाई ने उसको बिठाया कि सोफ़े पे बैठ जाएं, मुफ्ती साहब दर्स से फ़ारिग होंगे तो आपका मसला बता देंगे। लेकिन वो आ जाए, नहीं मुझे तो भी पूछना है, मुझे तो भी पूछना है, तो मैं ज़ाहिर है यही सोचूंगा, वह अम्मा साइला फ़ला तनहर, अल्लाह फरमाते हैं जो सवाल पूछना है उसे झिड़को मत। तो मैं कहूँगा भाई आप ज़रा आराम से बैठ जाएं, जब फ़ारिग हो जाएंगे तो हम बता देंगे, नहीं अभी बताओ। तो फिर 2-3 दफ़ा तो तमीज़ से समझाया जाएगा, उसके बाद झिड़कना भी क्या है, जायज़ है। भैया आपको बोल दिया, एक बात समझ में नहीं आ रही, आप बैठो, एमरजेंसी है तो हमें भी एमरजेंसी है। तो यानी कोई शख्स जो उसूल की रियायत ना कर रहा हो, और एमरजेंसी अगर है फिर तो वैसे भी टाइम देना चाहिए, लेकिन एमरजेंसी भी ना हो उसको, ये हमें पता है, ये हर दफ़ा एमरजेंसी के बहाने आ जाता है। मेरे पास ऐसे कॉल आते हैं कि इतनी एमरजेंसी, ऐसा लग रहा होता है अभी ये मर जाए, वेंटिलेटर पे है, बस मर जाएगा, और वसीयत करनी है, मुझे फ़ोन कर रहा है ये। फ़ोन करो तो पता चला कोई एमरजेंसी नहीं होती, फजूल सी बात।
2:30 एक साहब ने फ़ोन किया, रात को फ़ोन पे फ़ोन, इमरजेंसी इमरजेंसी, बहुत मश मैंने फ़ोन उठाया तो कहने लगे कि अगर एक, मैंने कहा क्या कह रहे हैं, बहुत इमरजेंसी का मसला है प्लीज़ आप, मैंने कहा ठीक है। हालांकि वो एक ऐसा वक्त था 2:30 आदमी तो नहीं फ़ोन उठाता, लेकिन मैंने उठा लिया। मैंने कहा जी फरमाइए। कह रहे बहुत इमरजेंसी है, मैंने आपको साहब तंग किया, मसला बता दें। मैंने कहा जी। कह रहे हैं कि हिजड़े का इंतकाल हो जाए तो उसे गुस्ल कौन देगा? तो मैंने कहा अगर उसमें मर्दाना अलामतें ज़्यादा हैं तो मर्द गुस्ल देंगे, औरतों वाली अलामतें ज़्यादा हैं तो औरतें गुस्ल देंगी। कह रहे नहीं, बिल्कुल बीच का है, बिल्कुल 50% मर्द है 50% औरत। मैंने कहा यार आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा सुना नहीं कि ऐसा बीच का। अव्वल तो हिजड़ा के मरने की कभी खबर नहीं सुनी और उसके गुस्ल की। होते हैं मरते हैं, लेकिन उलमा से लोग पूछते नहीं है इस किस्म की चीज़ें। और फिर आज हिजड़ा भी मरा भी तो ऐसा कि बिल्कुल क्या है वो बिटवीन में ये बिटवीन मेरी अपनी इंग्लिश है, ऐसा बीच का हिजड़ा। तो मसला तो मुझे मालूम था कि उसको तयम्मुम कराया जाता है, लेकिन मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ऐसा हुआ है क्या? कह रहे हुआ नहीं है, अगर हो जाए तो। अब आप बताओ इसको झिड़केंगे नहीं? मैंने कहा ये इमरजेंसी है हो जाए तो। मैंने कहा अगर अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे? तो फजूल किस्म के सवालात। तो ऐसे सवालात, यानी कोई आपका टाइम बिला वजह वेस्ट कर रहा हो, फजूल सवाल पूछ रहा हो, या निज़ामुल औक़ात की पाबंदी ना कर रहा हो, कोई टाइम बताया गया है सवालात का उसका ख्याल ना कर रहा हो, या ये कि आपकी मसरूफियत ऐसी हो कि आप खुद सवालात के जवाब के लिए आपने एक सेटअप बना दिया हो। जैसे बाज़ उलमा तसनीफ़ कर रहे हैं, वो भी तो उलमा अवाम ही के लिए सवाल जवाब की किताबें लिख रहे हैं ना। अब वो इसलिए लिख रहे हैं कि भाई किताब छप जाएगी, सारी दुनिया उसको देख लेगी। अब वो उनके तसनीफ़ का टाइम है, उसमें वो फ़ोन नहीं उठाते, या कोई मिलने आए तो उससे मुलाकात नहीं करते। तो ये चीज़ इसमें दाखिल नहीं है। ऐसे मौके पे साइल को झिड़कना या उसे मना कर देना ये बिल्कुल जायज़ है, और ये नबी से भी साबित है। सहाबा कराम कहते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछने से पहले बहुत दफ़ा सोचते थे कि कोई फजूल सवाल ना हो जाए जिस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा ना आ जाए, तो वो इस चीज़ का ख्याल करते थे। तो आज लोग बहुत से ख्याल नहीं करते। तो इससे मुराद वो झिड़कना है जिसमें महज़ तकब्बुर की वजह से, कि अल्लाह ने आपको इल्म दिया और अब आप इल्म के घुमंड में इतना आ गए कि अब आपको जो है ना लोग सवाल पूछ रहे हैं तो आपको गुस्सा आ रहा है और आप जो है ना बुखल कर रहे हो उस इल्म के साथ, वो दाखिल है। अगर कोई मैनेजमेंट की बेस पे या लोगों के कोई अदब वगैरह के लिए झिड़का जाए तो मजबूरी में, जैसे भिखारी अगर एल्फी हो जाए तो मजबूरी में उसको भी आप झिड़क सकते हैं। तो ऐसे ही जो फ़जूल सवालात लोग पूछ रहे हैं या फ़जूल चीज़ों में उलमा को औक़ात को ज़ाया कर रहे हैं या इंतज़ाम का ख्याल नहीं कर रहे, तो उनको झिड़कना भी इस्लाम में जायज़ है। और आखिरी बात, अम्मा बिनिअमति रब्बी का फ़हद्दिस, अपने रब की नेमतों को बयान करें। तो ये भी शुक्र का एक दर्जा है, लेकिन उलमा ने कहा कि नेमतें बयान करना हर एक के लिए नहीं है ये, क्योंकि बाज़ दफ़ा इसमें शोबाजी का अंसर भी आ जाता है, तकब्बुर भी आ जाता है। आप बयान कर रहे हो कि आपके पास बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी आ गई, लैंड क्रूज़र आपने ख़रीदी, और आप लोगों को जाके बता रहे हो मेरे पास लैंड क्रूज़र, अल्लाह का फजल हो गया मेरे पास लैंड क्रूज़र। मकसद बताने का ये है कि अब तेरा तमीज़ से बात करना मुझसे, ठीक है ना? अब मैं वो रक्शे वाला सही है ना, अब मैं वो नहीं हूँ जो पुराने हुआ करता था, अब मैं बड़ा फंटर बन गया हूँ। तो नाम अल्लाह का लिया जा रहा होता है, मकसद क्या होती है? शोबाजी। दूसरी बात, नेमत उन लोगों के सामने बयान करना। अच्छा, दो चीज़ें होती है, या तो शोहरत मकसद होती है या दूसरे को नीचा दिखाना, बड़ाई अपनी मकसद होती है। अल्लाह की नेमतों का इजहार मकसद नहीं होता, बल्कि दूसरे को नीचा दिखाना। ऐसे मौके पे भी नेमत बयान नहीं करनी चाहिए। तो उलमा कहते हैं ये उन लोगों का काम है जिनका दिल इन बुराइयों से पाक हो, वो नेमत को बयान करें भाई। तीसरी चीज़ ये है कि नेमत उन लोगों के सामने बयान करना जो बजाय खुश होने के हसद करने लगेंगे, ये भी ठीक नहीं है। आप तो बाज़ दफ़ा अल्लाह की नेमत को बयान कर रहे होते हो, भाई अल्लाह का बड़ा फजल है कि अल्लाह ने मुझे ये चीज़ दे दी, ये चीज़, ये नेमत दे दी, ये हो गया, वो हो गया। सामने वाला जलना शुरू कर देता है। तो वो सूरह फलक सूरह नास में इसकी मैंने तफसील बताई थी ना कि हसद कितनी बुरी चीज़ है। तो ऐसे लोगों के सामने भी नेमत को बयान नहीं करना चाहिए, बल्कि छुपा लेना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ भाई तनख्वाह अपनी लोगों को ना बताया करो। बाद लोग पूरा पूरा बता रहे होते हैं अल्लाह का बड़ा फजल है, अब तो मेरी तनख्वाह पहले 2 लाख थी, अल्हम्दुलिल्लाह एकदम छक्का लगा है 4 लाख हो गई है, या पहले 4 लाख थी एकदम छक्का लगा 15 लाख हो गई है। तो जब आप लोगों को बताएंगे, हासिदीन बद्दुआएं दिल में करना शुरू कर देंगे। और बाज़ दफ़ा इसके साइड इफ़ेक्ट ये भी होते हैं कि घर के बाहर लाइन लग जाएगी कर्ज़ा लेने वालों की। सबसे पहले आपके भतीजे का फ़ोन आएगा, मामू सुना है, चचा मैंने सुना है कि आपकी तनख्वाह बढ़ गई है। तो ऐसा है कि मेरी इस दफ़ा की जो है ना वासे ख़ान का फ़ोन आएगा,
ठीक है ना, मेरी बड़ी नहीं है, वैसे ही बता रहा हूँ मैं, पता चला आना ही शुरू हो जाए कि वो इस सेमेस्टर में इंजीनियरिंग कर रहे हो ना आप, तो मेरा इस सेमेस्टर इंजीनियर नहीं बन जाना भाई, अल्लाह का वास्ता, यानी इंजीनियर ही बनना, इसके अलावा ये इंजीनियर बन रहे हैं वासे खान, तो इंजीनियर ही बनना है, इसके अलावा अल्लाह का वास्ता कुछ और नहीं बनना। यानी इंजीनियर बन रहे हो ना तो अपनी फील्ड में ही रहना, ठीक है ना। तो अगर आलिम बनना है तो आ जाओ मदरसे में, आ जाओ, फिर डायरेक्ट वहीं पूरे आलिम बनो, एक तरफ जाओ पूरे, या इधर या उधर। तो आजकल बनता कुछ और है, काम कुछ और कर रहा होता है आदमी। तो अब बता दिया मामू ने कि मैं फ़र्ज़ करो 15 लाख रुपए मेरी तनख्वाह हो गई है, तो फ़ौरन वासे खान का फ़ोन आएगा, मामू वो इस दफ़ा जो है ना मैंने वो इस सेमेस्टर की फ़ीस जमा करानी है, तो वो अम्मी ने बोला है कि मामू से ले लो। फिर राफ़े खान का फ़ोन आएगा, मामू से ले लो। तो ऐसे मामू तो थोड़े दिनों में वो वाकई मामू बन जाएंगे, ठीक है ना। तो ये तो मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत में भी ऐसा होता है। तो ऐसे मौके पे अपनी नेमत को छुपा लेने में कोई हरज नहीं है। फिर अल्लाह के सामने बताया, अल्लाह तूने मुझ पर बड़ा एहसान किया, मेरा दिल चाहता है लोगों को बताऊं, लेकिन लोगों का ज़र्फ नहीं है। तुझे पता है ये लोग जो है ना, या तो हसद करेंगे या कर्जे मांग मांग के खा जाएंगे पैसे। हमारे एक रिश्तेदार होते हैं अमेरिका में, उन्होंने बताया कि अंग्रेज़ की लॉटरी निकली, पाकिस्तानी तकरीबन 1 अरब रुपए बनते थे, वहाँ डॉलर में पता नहीं कितने थे। तो वो उसने अखबार, यानी जब लॉटरी तो आती है, अनाउंसमेंट होती है ना, सबको पता चल गया, सारी कंपनियों को बड़ी बड़ी के इस गोरे के जो है ना इतने इतने पैसे मिले हैं इसको। तो जब पता चल गया, अनाउंसमेंट हो गई, वो अखबार में नाम आया, तो अब जितने भी इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टर नहीं, जितने भी लोग जो इन्वेस्ट करवाते हैं पैसा, कंपनियां बड़ी बड़ी आ गई, आप हमें इतने पैसे दें, हम आपको इतने शेयर्स होंगे, उसमें आपकी कमीशन इतना होगा, ये प्रोजेक्ट चल रहा है। थोड़े दिनों में उसके घर के बाहर लिखा हुआ था बराए फरोख्त। ऐसा हाल हो गया था बेचारे, कुछ भी नहीं बचा उसके पास। सब लोग ना चूना लगा लगा के, वो अनाड़ी था, उसको पता नहीं था ना, तो लोग कोई आता रहा, कोई कर्जे की मद में ले गया, कोई चैरिटी में, इतने पैसे चैरिटी में डाल दें, इतने पैसे यूं कर दें, इतने पैसे कारोबार में लगा दें, होते होते बेचारे का बेड़ा गर्क। और जब कोई आपसे पैसे मांगने आएगा ना, उस वक्त तो बहुत नेक होगा वो, उस वक्त तो कहेगा कि जो टाइम मैं दे रहा हूं उससे 5 दिन पहले दे दूंगा मैं, और प्लस प्रॉफिट आपका इतना होगा। लेकिन जब आप उससे लेने आएंगे तो उससे बड़ा गरीब दुनिया में कोई होगा नहीं। जितने दुनिया में मसाइल होंगे ना गुर्बत की वजह से, वो सारे उस बेचारे, सबसे ज़्यादा उन लॉकडाउन से भी वो मुतासिर होगा, सबसे ज़्यादा मुतासिर भी लॉकडाउन से वही हो रहा होगा, सबसे ज़्यादा टेंशन में भी वही होगा, बच्ची की शादी भी उसकी होने वाली होगी, अपनी बीवी के भी इलाज चल रहा होगा उसका। तो जब पैसे लेने के लिए आएगा, तो मैंने तो तजर्बा किया है भाई, माशाल्लाह, ऐसी भाई, बस मैं आपके पास आया हूँ ना, पैसे देने वाले मेरे पास बहुत हैं, आपको ये चांस ख़त्म हो जाएगा, बता रहा हूँ आप, ये चांस आपका, आप बेहतरीन चांस मिल रहा है आपको, मेरे को मसला ही नहीं है मेरे साथ। लेकिन जब आप पैसे लेने के लिए जाएंगे उससे कि यार 2 महीने हो गए, 1 महीने का बोला था तुमने, तो फिर देखो कैसा कौमी तराने सुना है। मेरे भी एक पैसे किसी ने लिए हुए, अभी छोड़ो, वो भी समझ जाएगा। तो वो पैसे तो वो कोई कारोबार के भी नहीं थे, अभी छोड़ो, वो समझ जाएगा, वो बयान सब लोग सुनते हैं ना। तो अब देखो कौमी तराने शुरू कर दिए उसने। तो खैर, आप कहेंगे जब आपको इतने चरबे दिए क्यों, मजबूरी थी। अभी क्या मजबूरी थी वो बताऊंगा तो फिर वो आप वो समझ जाएगा असल में। ठीक है ना। तो इसलिए ऐसे मौके पे अपनी नेमत को